बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ची बड़ा की बहुत ही मजेदार और शानदार रेसिपी। मिर्ची बड़ा, मिर्ची पकौड़ा तो हर जगह बनाया ही जाता है, लेकिन ये आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये राजस्थानी मिर्ची बड़ा की रेसिपी है। इसकी बात ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाया जाता है आलू की स्पेशल स्टफिंग के साथ, और ये जो सीक्रेट वाली आलू की स्टफिंग है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं जिससे आपका मिर्ची बड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और साथ ही मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका मिर्ची बड़ा जबरदस्त टेस्टी तो बनेगा, परफेक्ट कोटिंग होगी, बेसन की एक बूंद भी तेल नहीं पिएगा, और अंदर से मिर्ची बड़ा की मिर्ची भी परफेक्ट पकी हुई होगी। ऐसा होता है ना कि मिर्ची जो होती है वो कच्ची रह जाती है और बिल्कुल मजा नहीं आता खाने में। फ्रेंड्स, एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान का फेमस मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत टेस्टी चटपटा मिर्ची बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए 4 अदद बॉयल किए हुए आलुओं को मैंने बहुत अच्छे से मैश किया है। मैश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और 5 से 6 अदद हम इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची का कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याली धनिया ऐड करेंगे। धनिया आपने जरूर से ऐड करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। जो भी चाट मसाला आपके घर पे आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आपने चेक कर लेना है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, यकीन माने इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस एक दफा आपने ये आलू के स्टफिंग वाला मिर्ची बड़ा बनाकर खा लिया ना, आप यकीन माने बार बार आप बनाकर खाएंगे और घर वालों की रिक्वेस्ट पर बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिर्ची ली है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की बड़ी वाली मिर्ची आपने लेनी है। मिर्ची आपने प्रॉपर ग्रीन लेनी है, बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद बढ़िया सा कपड़े से आपने इनको पोंछ लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हम एक कट लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बीज नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बीज नहीं होते हैं। और अगर आप बीज हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप हटा सकते हैं, और अगर आप बीज नहीं हटाना चाहते हैं तो आप नहीं हटाएं, क्योंकि जब हलवाई ये मिर्ची बड़ा तैयार करते हैं तो वो बीज नहीं हटाते, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी मिर्ची को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारी मिर्ची तैयार हो रही है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मिर्ची हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें जो हमने मसाला तैयार किया है, आलू की स्टफिंग तैयार की है, वो हम इसके अंदर भरेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो आलू की स्टफिंग है आपने मिर्ची के अंदर अच्छे से दबा के आपने इसको भरना है। बस इस बात का ख्याल आपने रखना है कि मिर्ची जो है वो फटे नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिर्ची को अंदर से अच्छे से क्यों भरना है, क्योंकि जब हम मिर्ची वड़ा को फ्राई करते हैं, जब मिर्ची पकती है तो मिर्ची अंदर से श्रिंक होती है, जिससे इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। और अगर आलू की स्टफिंग कम होगी तो बेसन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मिर्ची को अच्छे से भरना बहुत जरूरी है। और मेरी ये टिप्स अपनाकर आपका मिर्ची वड़ा परफेक्टली तैयार होगा। आपको कहीं पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका मिर्ची वड़ा जो है वो कहीं से खराब भी हो सकता है। तो बस इसी तरह से सारी मिर्ची को हम तैयार कर लेंगे, और मुझे यकीन है कि पहली दफा भी अगर आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मिर्ची को हमने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, राजस्थान में जब मिर्ची बड़ा बनाया जाता है तो उसके ऊपर भी मसाला लगाया जाता है, यानी कि जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है इसको मिर्ची के ऊपर भी आपने लपेटना है। कुछ होते हैं जो मिर्ची को अंदर से ही भरते हैं, लेकिन जब आप ये मसाला मिर्ची के ऊपर भी अच्छे से कोट करेंगे तो आप यकीन माने आपका मिर्ची बड़ा इतना टेस्टी बनेगा, इतना बढ़िया बनकर तैयार होगा कि आप खाते ही चले जाएंगे। हाथ को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस हाथों पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और मसाले को मिर्ची के ऊपर अच्छे से आपने लपेट देना है। इससे आपका जो आलू बड़ा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और जब आपने आलू मसाला बनाना है तो आपने ज्यादा ही बनाना है, कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिर्ची को आपने चारों तरफ से अच्छे से आपने कोट करना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची
मिर्ची हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई के लिए। तो इसी बीच एक छोटा सा और काम कर लेते हैं। मिर्ची बड़ा के लिए फटाफट से बना लेते हैं बेसन का घोल। अब हम क्या करेंगे, एक प्याली हम बेसन लेंगे और बेसन जो है ये आपने बहुत अच्छा वाला लेना है, खुशबूदार बेसन लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। और इसको और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। और इसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं। बेसन की जो कोटिंग को हल्का मल्टी रखा जाता है। अगर आप कलर को उठाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब ड्राई चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, सारे जो लम्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि इसका हमने एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा कि इसमें लम्स बढ़ जाएंगे और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके घोलते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। और जब आप अच्छा सा घोल बनाएंगे ना तो कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो बस इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अगर आपको लगे घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे पतला हो गया है तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोल हमारा बढ़िया सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऑयल का जो शुरू में गर्म होना बहुत जरूरी है। और अगर आप लो फ्लेम पर मिर्ची वड़ा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मिर्ची वड़ा है बहुत ज्यादा ऑयल पी लेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, बेसन की जो हमने कोटिंग तैयार की है ये मिर्ची के ऊपर आपने अच्छे से लगानी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है, अगर ये पतला होता तो ये मिर्ची के ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं लगती। मिर्ची बड़ा को ऑयल में डालते वक्त ऑयल को बढ़िया गर्म रखें और बाद में कम कर दें। जब मिर्ची बड़ा पकने लगे तो फ्लेम को आपने लो कर देना है। आलू वड़ा को गर्म ऑयल में इसीलिए भी ऐड किया जाता है कि इसकी जो कोटिंग है वो भी धीरे धीरे सेट हो जाती है। बेसन जो है वो बिखरेगा नहीं, मिर्ची के ऊपर चिपका रहेगा। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हम लो करेंगे, लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, वरना क्या होगा ऊपर से तो ये कलर पकड़ लेंगे, गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से मिर्ची जो है वो कच्ची रहेगी और कहीं पर भी आपसे कोई सी भी गलती ना हो। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको फ्रेंड्स इसलिए बता रही हूँ कि आप एकदम बढ़िया राजस्थानी मिर्ची बड़ा आप अपने घर पे बनाएं और कहीं पर कोई सी भी आपसे गलती ना हो। और अगर यहाँ पर आप कम गर्म ऑयल में आप इनको ऐड करते तो ये सारा ऑयल पी लेते। अब देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको ऑयल नजर नहीं आ रहा होगा। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे मिर्ची वड़ा तैयार कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये लीजिए, तैयार है राजस्थान का फेमस गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा, जिसकी खुशबू सूंघकर आसपास वाले लोग भी आ जाएंगे और घर वाले मांग मांग कर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, राजस्थानी मिर्ची बड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।